चार वस्तु जिसके पास होती हैं उसको हमारे अरिहंत देव की वाणी में आया है मोक्ष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं सबसे पहले है उनको रोग। यदि कचात रोग नहीं है तो घर में पैसा नहीं होगा, निरोगी होंगे। और घर में पैसा आ गया, निरोगी भी हो गए, तो आपकी पत्नी आज्ञाकारी नहीं मिल सकती है। और पत्नी भी आज्ञाकारी मिल गई तो ध्यान रखना आपका पुत्र आज्ञाकारी नहीं हो सकता है। यदि आज्ञाकारी पुत्र भी हो गया तो हमारे भगवान ने कहा है उसको मोक्ष पुरुषार्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैराग्य भावना 12 भावनाओं में हमारे पंडित प्रवर, हमारे आचार्य प्रभुरों ने कहा है किसी घर कलेहारी नारी कैवेरी साम भाई, किसी के दुख बाहिर दिखे किसी और दूचताई, कोई पुत्र बिना नुत झूरे होए मरे तब रोवे, खोटी संगति से दुखी उपजे क्यों प्राणी सुख शोभे, पुण्य उदय जिने के तिने के भी नाही सुखी सुख दाता, यह जगवास चतारथी देखे सभी हैं दुख दाता। इस संसार की ये दशा है, परम सत्य है कि यह व्यक्ति कितना भी पुण्य हो जाए उसकी चारों वस्तुओं का संयोग प्राप्त होता नहीं है। निरोगी काया, घर में माया, आज्ञाकारी पत्नी और आज्ञाकारी पुत्र, ये चार वस्तु हर एक व्यक्ति को प्राप्त होती नहीं है। तो क्यों नहीं होती हैं? तो हमारे आचार्यों ने कहा है कि जिसका पुण्य प्रबल होता है उसको ये होती हैं। पुण्य प्रबल कौन कहलाता है? तो हमारे शास्त्रों में 169 महापुण्य पुरुष बताए गए। 169 वो कौन कौन है? तो हमारे आचार्यों ने उनका वर्णन किया है। 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर के माता पिता, 24 कामदेव और 63 सलाकर के पुत्र, ये सब मिलाकर के 169 जीव होते हैं जो महापुरुष कहलाते हैं। इनके जीवन में ही वह सामग्री की प्राप्ति होती है। जब मैंने देखा कि उनके पुण्य के उदय से उनके घर के नाम लिखे, शास्त्रों में प्रश्न उठाते हैं लोग कि जैन धर्म में वास्तु कहां है? तो 169 जो महापुरुष हुए हैं, इन 169 महापुरुषों के महलों का नाम हर शास्त्र में आता है। और 169 महापुरुषों में भगवान महावीर नाम के 24वें महापुरुष हुए हैं। और उस 24वें महापुरुष का नंदावर्त महल आप लोगों ने देखा नहीं देखा? किस किस ने देखा? हाथ उठाओ। हमारे MM साई ने ऊपर रखा है, जाके दिखाना का। उसको कहते हैं नंदावर्त। वह भगवान महावीर का जन्म स्थान था, ग्रह था। उस महल के अंदर भगवान महावीर ने जन्म लिया। महापुराण आदिनाथ का जब पुराण का अध्ययन करोगे तब जिनसेन आचार्य भगवान ने स्पष्ट लिख दिया कि भगवान आदिनाथ का जन्म सर्वतोभद्र महल में हुआ था। हरिवंश पुराणकार ने उस सर्वतोभद्र महल की परिभाषा लिखी है। 81 खंड का महल था वो। कितना था? 81। और उसमें कितने दरवाजे थे और कहां कहां दरवाजे थे उसका परिपूर्ण रूप से अध्ययन आपको देखना है, जानना है, तो आप हरिवंश पुराण पढ़िएगा। आदिनाथ भगवान का जो सर्वतोभद्र महल है उस महल का आपको दिग्दर्शन समझ में आ सकता है।
अब मेरे भावना दिनों दिन बढ़ती चली जा रही थी कि वास्तु शास्त्र कहाँ लिखा है, हमारे यहाँ तो वास्तु लिखा ही नहीं है। कुछ दिन के बाद मेरा चिंतन और बढ़ा। उस चिंतन में मैंने सोचा, आप लोग पूजा करते हैं, पर्युषण पर्व आ रहे हैं, और उस पर्युषण पर्व में 10 लाक्षण धर्म की आप पूजा करते हैं, और उस पर्युषण पर्व के अंदर एक पूजा आती है जो अपरिग्रह आकिंचन धर्म के अंतर्गत आती है। फांस तनक सीतन में साले, चाहे लंगोटी के दुख भाले। उसके आगे और भी उन्होंने कहा है, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, घटती जान घटाई। तो 24 जो परिग्रह हैं मुनिराज के, उनका वर्णन आपको तत्वार्थ सूत्र के अध्यायों में मिलेगा। भगवान ने परिग्रह तत्वार्थ सूत्र के रचयिता भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में वर्णन किया है, धन्य धान आदि 10 बाह्य परिग्रह और अभ्यंतरंग अंतरंग परिग्रह 14, ऐसे बाह्य 10 और अंतरंग 14 मिला करके 24 भेद हुए। उन 24 भेदों को भगवान मुनिराज बनने वाले छठे गुण स्थानवर्ती उनका त्याग करते हैं। उस परिग्रह बाह्य प्रकार के जो 10 परिग्रह हैं, उस परिग्रह में आता है दासी दास, वास्तु आदि, ये सब चीजें आती हैं 10 प्रकार का परिग्रह में। तो वास्तु शब्द वहां मिला मुझे। उसके पश्चात हरिवंश पुराण में एक जगह आया है, सर्ग नंबर 2 में भगवान श्री जिनसेनाचार्य जी ने लिखा हुआ है कि जब भगवान आदिनाथ का जन्म होने वाला था और इंद्र महाराज को अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ कि देवादिदेव बनने वाले आदि कुमार अच्युत स्वर्ग से चले और चल करके मरुदेवी के गर्भ में स्थापित होने वाले हैं। वह मरुदेवी नहीं, मरुदेवी तो उनकी पत्नी थी, नाभिराज। हाँ, तो उनकी अपनी मां के गर्भ में वह स्थापित होने वाले हैं। तो सौधर्म इंद्र अपने पूरे देवों के साथ, परिकर के साथ, और अयोध्या नगरी में आता है, और अयोध्या नगरी में आकर के शुभ लग्न में, शुभ घड़ी में वह भगवान के लिए अयोध्या नगरी की रचना करता है, और वहां पे पुण्याय वाचन बाचा जाता है। पुण्याय वाचन की परंपरा भगवान आदिनाथ के जन्म से पहले थी। जो क्रियाकांड को बेकार समझते हैं, जो क्रियाकांड को मात्र ढोंग समझते हैं, उनके लिए ये जिनसेन आचार्य भगवान की वाणी प्रमाणिक है, जिस वाणी में लिखा हुआ है कि भगवान के जन्म होने के पहले वो छायिक स्वधर्म इंद्र और इस पृथ्वी तल पर आता है, और इस पृथ्वी तल पर आकर के भगवान के शुभ के लिए, भगवान के श्रेष्ठता के लिए, और उनको ऐसे निमित्तों को ना मिले जिन निमित्तों से उन्हें दुख हो, उसके लिए 14,000 करोड़ रत्नों की वर्षा वह एक दिन में करता है। 4 टाइम में, सुबह करता है, दोपहर करता है, शाम करता है, और अर्धपहर रात्रि में वह रत्नों की वृष्टि करता है। धन धान की वृद्धि होती है। सभी इस संसार में रहने वाले जीव सुख संपन्न सहित हो जाते हैं, और समृद्धि से ओतप्रोत होकर के वह अपना जीवन जीने लगते हैं। तो इससे यह सिद्ध हो गया कि हमारा जैन शासन वास्तु विज्ञान को मानता है। समझ में आई? और मेरी पुस्तक छपी है, आप जिसको पढ़नी हो वो पुस्तक वो पढ़ सकता है। उसमें पूरे के पूरे प्रमाण मैंने जैन धर्म के दिए हैं। तो मैं सिद्ध करना चाह रहा था कि यहाँ पर जो वास्तु विज्ञान है वह वास्तु शास्त्र नहीं। आप लोग धारणा बदल दीजिएगा, वास्तु शास्त्र नहीं है। क्या है? वास्तु विज्ञान है, वास्तु विद्या है। वास्तु शास्त्र नहीं कहा जाता। सब लोग वास्तु शास्त्र कहते हैं। शास्त्र का अर्थ होता है जो आध्यात्मिकता को प्रेरित करे और उस अध्यात्म जीवन से हम सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकें, उसका नाम है शास्त्र।
और उस परम आध्यात्मिकता को प्राप्त करने की एक कला विशेष, एक मार्ग विशेष को जानना, वह विद्या है, वह कला है। आपके अपने जीवन में कोई जरूरी नहीं कि रोगी होंगे, इसलिए आयुर्वेद जानना एक कला हो सकती है, जीवन जरूरत नहीं हो सकती है। शास्त्र जीवन जरूरतों को बताते हैं, विद्याएं जो होती हैं, कला जो होती हैं, वो एक मार्ग को प्रशस्त करती है। इसलिए वास्तु विद्या है, वास्तु शास्त्र नहीं है। अब भगवान श्री पुष्पदंताचार्य, भगवान श्री भूतबली आचार्य ने सठखंडागम नाम का शास्त्र लिखा है, और उमा स्वामी जी महाराज ने प्रथम अध्याय के एक सूत्र में उन्होंने कहा है, सुतम मति पूर्वम दैनिक द्वादश भेदम। श्रुत ज्ञान जो है वह मति ज्ञान पूर्वक होता है, और वह शुद्ध ज्ञान दो प्रकार का होता है। वह श्रुत ज्ञान अंगवाय और अंग प्रविष्ट के नाम से दो भेद होते हैं। अंग प्रविष्ट जो है वह हमारे लिए मोक्ष को बताने वाले रास्ता का दिग्दर्शन कराते हैं, जिसमें प्रतिक्रमण आता है, जिसमें प्रत्याख्यान आता है, जिसमें प्रायश्चित आता है, आदि आदि कार्यों को बताने वाला अंगवाय। उसके पश्चात अंग प्रविष्ट और अंगवाय जो अक्षर बचे थे, उनमें भगवान ने चूलिकाएं लिखी। उस चूलिका में एक चूलिका आती है पृथ्वी का वर्णन करने वाली, जिसमें 22 करोड़ पदों से भगवान ने और 4 चूलिकाओं 5 चूलिकाओं का वर्णन किया है, जिसमें ये चौथी चूलिका जो है, उस चूलिका में वास्तु का अध्ययन कराया गया है। यहां तक तो जैन शासन का संबंध वास्तु से मैंने बताया। अब इसके पश्चात हमारे सामने फिर से एक विषय आता है कि वास्तु का अर्थ क्या है, वास्तु का परिभाषा क्या है, वास्तु हम किसे कह सकते हैं। तो वास्तु का मतलब होता है एक अस्तित्व प्रधान वस्तु, जो अपने अस्तित्व को कायम रखे, उसको हमने वास्तु कहा है। वास्तु जो बनाया जाता है वो 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के लिए नहीं बनाया जाता है। वास्तु आपके व्यक्तित्व का दिग्दर्शन कराने वाला है। आपके घर से आपका व्यक्तित्व पता चल सकता है कि आप कैसे व्यक्ति हैं। समाज का एक घर होता है, उस घर का नाम है मंदिर। उस मंदिर को देख करके वहां के अध्यात्म प्रेम का दिग्दर्शन कराने में परम सार्थक होता है मंदिर। और व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व को देखना है तो उसके घर को आप देखो, आपको पता चल जाएगा ये व्यक्ति कैसा है। बहुत सारे आप लोग भी अच्छा से अच्छा घर सजाना चाहते हैं, अच्छा से अच्छा घर लेना चाहते हैं। या कौन व्यक्ति ऐसा है जो बहुत अच्छी जगह नहीं खरीदना चाहता? सब लोगों के मन में यही बात होती है। तो इससे सिद्ध हो गया कि वास्तु शब्द अस्तित्व का सूचक है, और जिसमें हम अपने अस्तित्व को निखार सकें, जिसमें अपने विचारों को हम सकारात्मक दृष्टि दे सकें और सकारात्मक सोच से हम आगे बढ़ सकें, उस विशेष स्थान का नाम है वास्तु। समझ में आया ना? तो शुद्ध आपकी भाषा में कह सकते हैं पोतानो गृह को नाम वास्तु, खुद के घर का नाम अपने अपने यहां वास्तु। तो घर को वास्तु शब्द से यहां संतो बताया गया है। उस वास्तु को जब हम बनाते हैं तब बहुत बड़ी बड़ी मन में धारणाएं बसाए रखते हैं कि हम ऐसा घर बनाएंगे, हम ऐसा घर बनाएंगे, हम ऐसा घर बनाएंगे। मेरे पास 2 एक ऐसे उदाहरण हैं जिन उदाहरणों को मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा। नाम नहीं लूँगा, लेकिन बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति ने प्लॉट खरीदा। प्लॉट खरीदने के पश्चात मेरे पास आए, बोले महाराज जी अच्छा से अच्छा हमको घर बनाना है, कोई भी कमी ना रह जाए।
मैंने वास्तु के अनुसार उनको कहा कि यहाँ पर आप अपने भोजन का इंतजाम करें, यहाँ पर आप सोने का इंतजाम करें, यहाँ पर आप पढ़ने का इंतजाम करें, यहाँ पर आप अतिथिशाला बनाएं, आदि आदि मैंने उनको बताया। मैं नक्शाकार तो हूँ नहीं, इसलिए नक्शा मैंने बनाया नहीं। मैंने कहा इस तरीके से लिख कर के आप जाओ और एक इंजीनियर को बोलो कि हमको इस स्थान में ये बनाना है। वो नक्शा लेकर के आए, जैसा जैसा मैंने बताया था वैसा वैसा नक्शा आ गया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, इस तरीके से आप बना लो। जब वह नगर पालिका गए जहां पे नक्शा पास किया जाता है, उस नगर पालिका वाले ने पहले चौकड़ी लगा दी, इस तरीके से हम आपका घर नहीं बनने देंगे। फिर आए, मैंने कहा अब मैं नहीं बताऊंगा, आप बनवा के लाओगी, आपकी नगर पालिका कैसा बनवाना चाहती है। तो वो नगर पालिका के अनुसार उन्होंने अपने घर का नक्शा मुझे दिया। जब मैंने उस नक्शे को देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये नक्शा आपके सुख का कारण नहीं बन सकता है। और इतना ही नहीं, जिस दिन से आप नक्शा बना रहे हैं उसी दिन से आपको इस तरीके का अनुभव प्रारंभ हो गया होगा। बोले हाँ, ये मेरा अपना अनुभव बता रहा हूं, शास्त्र पढ़ करके नहीं बता रहा हूं, मेरा अनुभव बता रहा हूं कि आप वास्तु अभी खरीदे नहीं, सिर्फ आपने प्लॉट लिया है और प्लॉट लेते ही आपको वो समस्याएं उत्पन्न होने लग गई। जब आप उस घर में रहने लग जाएंगे तो कितनी समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो मैंने बहुत तेरे करीब करीब उस नक्शे को मैंने 10 से 12 बार जांचा, परखा, देखा, लेकिन वो अपने जीवन में वैसा घर नहीं बना पाए। फिर जब मेरी दृष्टि गई कि क्यों नहीं बना पाए, तब मैंने ज्योतिष शास्त्र उठाया, उनकी कुंडली मिलाई, होरोस्कोप मिलाया, तो उसमें देखा कि चतुर्थ स्थान पर कन्या राशि बैठी हुई है और उस कन्या राशि में राहु बैठा हुआ है। चतुर्थ स्थान का यदि मालिक राहु हो जाता है तो उसे मनचाहा घर नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। उस घर को प्राप्त करने के लिए हमको पूर्व पुण्य की भी आवश्यकता पड़ती है। आपके पास पैसा है, बहुत सारे लोग यहां बैठे हुए हैं जिनके पास पैसा भी है और वो चाहते हैं कि मंदिर के सामने हमको घर मिल जाए, लेकिन मिल पाया? नहीं मिल पाया। मजबूरन आपको कहां चला जाना पड़ा? कोई बाघोड़िया चला जाता है, कोई मकरपुरा चला जाता है, कोई गोत्री चला जाता है।